नमस्ते। आज हम करने वाले हैं भारत के सबसे पॉपुलर बिस्कुटों का पर्दाफाश। हम उनकी मार्केटिंग या पैकिंग को नहीं, बल्कि सीधे उनके इंग्रेडिएंट्स को देखकर रैंक करेंगे, सबसे खराब से लेकर सबसे अच्छे तक। क्या कभी सोचा है कि जिस बिस्किट को हम रोज चाय में डुबोकर खाते हैं वो असल में एक छिपा हुआ जंक फूड हो सकता है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। हम एक बहुत ही सिंपल से नियम पर चलेंगे। सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखेंगे। जी हाँ, वही छोटे छोटे अक्षर जो पैकेट के पीछे कहीं छिपे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन बिस्कुटों की बात करते हैं जो सेहत के लिए सबसे ज्यादा खराब हैं। तो पहली कैटेगरी में जो बिस्किट हैं वो सिर्फ अनहेल्दी नहीं है, कहना चाहिए कि वो खतरनाक हैं। और पता है क्यों? क्योंकि उन्हें डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि इंसान उन्हें खाना बंद ही ना कर पाए। अच्छा, एक ओरियो और एक किटकैट में असल में फर्क क्या है? सच कहूं तो ज्यादा कुछ नहीं। 100 ग्राम ओरियो में 38 ग्राम चीनी होती है, तो किटकैट में 35 ग्राम। दोनों ही मैदे और सस्ते पाम ऑयल से बनते हैं। फर्क सिर्फ हमारे दिमाग का है। चॉकलेट को देखते ही एक अलार्म बजता है, अरे ये तो जंक फूड है। लेकिन जैसे ही बिस्किट का नाम सुनते हैं, हमारे सारे मेंटल फिल्टर बंद हो जाते हैं। और ये देखिए, हद तो तब हो जाती है जब पार्ले फिल्स के 100 ग्राम में 40 ग्राम चीनी मिलती है। इसका मतलब है कि हर एक बिस्किट में लगभग 1 चम्मच चीनी। जरा सोचिए, क्या कोई अपनी चाय में 4-5 चम्मच चीनी मिलाकर पीता है? नहीं ना। और इन बिस्कुटों को खाते चले जाने के पीछे एक साइंटिफिक वजह है। एक बहुत मशहूर स्टडी में ये पाया गया कि ये प्रोडक्ट्स दिमाग के उन्हीं प्लेजर सेंटर्स को एक्टिवेट करते हैं जो ड्रग्स करते हैं। तभी तो सिर्फ एक खा के रुकना इतना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, क्या कभी ध्यान दिया है कि क्रीम बिस्किट की पैकिंग पर CREAM की जगह CREME क्यों लिखा होता है? ये एक बहुत बड़ी चालाकी है। देखिए, कानून के हिसाब से असली क्रीम लिखने के लिए असली दूध का इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन CRME का मतलब है सिर्फ पाम ऑयल, चीनी और फ्लेवर्स का मिक्सचर। और कड़वा सच ये है कि भारत में कोई भी कमर्शियल बिस्किट असली दूध वाली क्रीम इस्तेमाल नहीं करता। और ये रहा मार्केटिंग का एक और कमाल। जिन बिस्कुटों के नाम में काजू या बादाम होता है, जरा देखिए उनमें असल में है कितना। गुड डे काजू में सिर्फ 1.8% काजू है, और कुछ में तो ये 1% से भी कम है। बाकी सब सिर्फ आर्टिफिशियल फ्लेवर का खेल है। अब बारी आती है उन बिस्कुटों की जो हेल्दी होने का मुखौटा पहने रहते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव, मारी, शुगर फ्री। क्या ये सच में उतने हेल्दी हैं जितना दावा करते हैं? चलिए एक छोटे से क्विज से इसका पता लगाते हैं। तो पहला सवाल, सबसे अच्छा मारी बिस्किट कौन सा है? देखिए, पाम ऑयल तो लगभग सब में है, लेकिन विजेता है पतंजलि मारी। वजह बहुत सीधी सी है, सिर्फ इसी में मैदे की जगह आटे का इस्तेमाल होता है और चीनी भी बाकियों के मुकाबले थोड़ी कम है। अगला सवाल, बेस्ट डाइजेस्टिव बिस्किट कौन सा है? यहाँ विनर है यूनिबिक ओट्स डाइजेस्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें मैदा नहीं है और फाइबर सबसे ज्यादा है। वहीं न्यूट्री चॉइस जैसे ब्रांड्स माल्टोडेक्स्ट्रिन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह की छुपी हुई चीनी है जो शरीर में जाकर ब्लड शुगर को नॉर्मल चीनी से भी तेजी से बढ़ाती है। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन इस्तेमाल करके लेबल पर शुगर की मात्रा कम दिखाना, ये तो सीधी सीधी चीटिंग हुई ना। और अब आखिरी सवाल, ये सवाल कई लोगों के मन में होता है जो अपनी सेहत को लेकर काफी सजग रहते हैं। तो सबसे अच्छा शुगर फ्री बिस्किट कौन सा है? जवाब सुनकर शायद एक झटका लगे, इनमें से कोई भी नहीं। ज्यादातर शुगर फ्री बिस्किट चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इस्तेमाल करते हैं, जो इंसुलिन स्पाइक कर सकते हैं और पेट के अच्छे बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, एक एक्सेप्शन जरूर है, न्यूट्री चॉइस शुगर फ्री क्रैकर। इसमें ना चीनी है ना स्वीटनर, और इसीलिए वो मीठा भी नहीं है। चलिए, बहुत हो गई नेगेटिव बातें। अब माहौल को थोड़ा पॉजिटिव बनाते हैं और उन बिस्कुटों को ढूंढते हैं जो सच में वाकई में हेल्दी हैं। तो एक असली हेल्दी बिस्किट दिखता कैसा है? ये रही एक बहुत सिंपल सी चेकलिस्ट। उसमें मैदा, पाम ऑयल या रिफाइंड चीनी नहीं होनी चाहिए। मिठास गुड़ या खजूर जैसी नेचुरल चीजों से आनी चाहिए। और सबसे जरूरी, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट छोटी और समझने लायक होनी चाहिए। और ये रहे कुछ ब्रांड्स जो इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं। अगली बार जब शॉपिंग करने जाएं तो इन नामों पर गौर कीजिएगा। ये सच में बहुत बेहतर विकल्प हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी और शायद सबसे मजबूत विचार पर।
क्या एक प्रोसेस्ड बिस्किट का सबसे अच्छा विकल्प सच में कोई दूसरा बिस्किट ही है, या हमें इस डिब्बे के बाहर सोचने की जरूरत है? बिस्किट की जगह एक बहुत ही सिंपल, हेल्दी और क्रंची ऑप्शन है गुड़ मखाना। इसे बनाना बेहद आसान है और ये हड्डियों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर कुछ मीठा और क्रीमी खाने का मन करे तो सिर्फ 2 मिनट में ये हेल्दी चॉकलेट मूस तैयार हो जाता है। बिना किसी प्रोसेस्ड चीज के मीठे की क्रेविंग भी शांत हो जाती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जब इतने बेहतर, सेहतमंद और मज़ेदार ऑप्शन मौजूद हैं, तो हम फैक्ट्री में बने पैकेट वाले स्नैक्स पर ही क्यों टिके रहें? और यही इस पूरी बातचीत का सार है। औद्योगिक रूप से बने स्नैक्स के बजाय घर के बने सिंपल स्नैक्स की ओर लौटना ही सबसे अच्छा है। याद रखिए, सबसे सेहतमंद चॉइस अक्सर सबसे सिंपल होती है और वो हमारी अपनी रसोई में बनती है।